जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर राधा माधव की असीम अनुकंपा की फलीभूत आप कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। अभी कार्तिक मास आरंभ हो गया है, दामोदर मास चल रहा है, तो बोलो दामोदर भगवान की जय। भगवान का एक नाम दामोदर भी है ना, तो कार्तिक महीने में भगवान दामोदर की विशेष पूजा उपासना होती है। तो कार्तिक मास चल रहा है, कथा श्रवण का मौका जो है उसे अवसर को न चूकें। नोटिफिकेशन आए प्लीज़ उसको श्रवण किया कीजिए, अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ भागवत भगवान की शरण में। बड़ा सुंदर प्रसंग चला हुआ है। तो आज की कथा में नारद जी के उपदेश से दक्ष के पुत्रों को किस प्रकार संन्यास होता है, यह कथा हम श्रवण करेंगे। उससे पूर्व मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं षष्ठस्कन्धः पंचमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच तस्यां स पाञ्चजन्यां वै विष्णुमायोपबर्हितो हरियस्वसंज्ञानयुतं पुत्रान् जनयद् विभुः। अपृथक् धर्मशीलास्ते सर्वे दाक्षायणा नृप पित्रा प्रोक्ता प्रजा सर्गे प्रतीचिं प्रयोर्दिशं। तत्र नारायणासरस्तीर्थकं सिन्धुसमुद्रयोः संगमो यत्र सुमहन्मुनिसिद्धं सेवितं। ततुपस्पर्शनादेव विनिर्धूतो मलाशयो धर्मे पारमहंसे च प्रोत्पन्नमतयोप्युतम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान के शक्ति संचार से दक्ष प्रजापति परम समर्थ हो गए थे। उन्होंने पंचजन की पुत्री अशक्नी हरियस्व नाम के 10,000 अशक्नी से हरियस्व नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। राजन, दक्ष के ये सभी पुत्र एक आचरण और एक स्वभाव के थे। जब उनके पिता दक्ष ने उन्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी तो वे तपस्या करने के विचार से पश्चिम दिशा की ओर चले गए। पश्चिम दिशा में सिंधु नदी और समुद्र के संगम तट पर नारायणसर नाम का एक महान तीर्थ है। बड़े बड़े मुनि और सिद्ध पुरुष वहाँ निवास करते हैं। नारायणसर में स्नान करके ही ऋषियों के अंतःकरण शुद्ध हो गए, उनकी बुद्धि भागवत धर्म में लग गई और फिर अपने पिता दक्ष की आज्ञा से मदे होने के कारण वे उग्र तपस्या ही करते रहे। ते पिने तप एवं पिता दृशेन यंत्रित प्रजा विवृद्धे यत्तान् देवर्षिस्तान् ददर्शो। उवाचो चात हरियस्व कथं तस्य वै प्रजा अदृष्टवान्तं भुवो यूयं बालिशावद पालको। तथैको पुरुषं राष्ट्रं बिलं चादृष्टनिर्गमं बहुरूपां स्त्रियं चापि पुमांश्चं पुंसलीपतिम्। जब देवर्षि नारद ने देखा कि भागवत धर्म में रुचि होने पर भी यह प्रजा वृद्धि के लिए ही तत्पर है, तब उन्होंने उनके पास आकर यह कहा, अरे हरियशो, तुम प्रजापति हो तो क्या हुआ? वास्तव में तो तुम लोग मूर्ख ही हो। बतलाओ तो, जब तुम लोगों ने पृथ्वी का अंत ही नहीं देखा तब सृष्टि कैसे करोगे? बड़े खेत की बात है। देखो, एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है, एक ऐसा बिल है जिसमें से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपिणी है, एक ऐसा पुरुष है जो व्यभिचारिणी का पति है। नदी मुभयतो वाहम पंचपंचाद्भुतम ग्रहम क्वचित् ध्वंसम चित्रकथम चौरपव्यम स्वयं भ्रमिम। कथम स्वपितुरादेशो विद्वांसो विपश्यतो अनुरूपम विज्ञाय अहोसरगम करिष्यतो। एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों ओर बहती है। एक ऐसा विचित्र घर है जो 25 पदार्थों से बना है। एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है। एक ऐसा चक्र है जो छुरी एवं वज्र से बना हुआ है और अपने आप घूमता रहता है। मूर्ख हर्यस्व, जब तक तुम लोग अपने सर्वज्ञ पिता की उचित आदेश को समझ नहीं लोगे और इन उपयुक्त वस्तुओं को देख नहीं लोगे, तब तक उनके अनुसार सृष्टि कैसे कर सकोगे? श्री शुकोवाच तन्य संज्ञात हरियस्व उत्पत्ति मनीषयो वाच कूटम तो देवर्षे स्वयं बिंबर्थ
वत्सुर्दियो भूक्षेत्रं जीवसंज्ञं यदनानि निजवन्दनं मद्दृष्ट्वा तस्य निर्वाणं किमसत्कर्मभिर्भवेत् एकैश्वेश्वरस्तुर्यो भगवान् स्वाश्रयो परोतम दृष्ट्वा भावं पुंस किमसत्कर्मभिर्भवेत् पुमान्ते विते यद्गत्वा बिलस्वर्गं गतो यतो प्रत्यग्धामाविद्य किमसत्कर्मभिर्भवेत् नानारूपात्मनो बुद्धि स्वैरिणीव गुणान्वितो तन्निष्ठामगतस्य किमसत्कर्मभिर्भवेत्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हरियस्व जन्म से ही बड़े बुद्धिमान थे वे देवर्षि नारद की यह पहली ये गूढ़ वचन सुनकर अपनी बुद्धि से ही स्वयं विचार करने लगे। देवर्षि नारद का कहना तो सच है, यह लिंग शरीर ही जिसे साधारणतः जीव कहते हैं पृथ्वी है और यह आत्मा का अनादि बंधन है। इसका अंत विनाश देखे बिना मोक्ष के अनुपयोगी कर्मों में लगे रहने के से क्या लाभ है। सचमुच ईश्वर एक ही है, वह जागृति आदि तीनों अवस्थाओं और उनके अभिनयों से भिन्न उनका साक्षी तुरीय है। वही सबका आश्रय है, परंतु उसका आश्रय कोई नहीं है। वही भगवान है। उस प्रकृति आदि से अतीत नित्य मुक्त परमात्मा को देखे बिना भगवान के प्रति अवसर समर्पित कर्मों से जीव को क्या लाभ है। जैसे मनुष्य बिल रूप पाताल में प्रवेश करके वहां से लौट नहीं पाता, वैसे ही जीव किसी को जिसको प्राप्त होकर फिर संसार से लौटता नहीं, वह स्वयं अंतर ज्योति स्वरूप है। उस परमात्मा को जाने बिना विनाशवान स्वर्ग आदि फल देने वाले कर्मों के करने से क्या लाभ है। वह अपनी बुद्धि बहुरूपणी और सत्वर आदि गुणों को धारण करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री के समान है। इस जीवन में इसका अंत जाने बिना, विवेक प्राप्त किए बिना अशांति को अधिकाधिक बढ़ाने वाले कर्म करने का प्रयोजन ही क्या है। तत्संग भ्रंसतेश्वर्यं संसरन्तं कुमार्यवत् तद्गीतरबुधस्य किमसत्कर्मभिर्भवेत् सृष्टव्यप्यो करिमायां वेलाकूलान्तवेगितां मत्तस्य तामविज्ञस्य किमसत्कर्मभिर्भवेत् पंचविंशति तत्त्वानां वर्षोदत बुधरपर्णम् अध्यात्मबोधस्य किमसत्कर्मभिर्भवेत्। यह बुद्धि ही उल्टा स्त्री के समान है। इसके संग में जीव रूप पुरुष का ऐश्वर्य, उसकी स्वतंत्रता नष्ट हो गई है। इसके पीछे पीछे वह उल्टा स्त्री ही पति की भांति न जाने कहाँ कहाँ भटक रहा है। इसकी विभिन्न गतियां चालों को जाने बिना ही विवेक रहित कर्मों से क्या सिद्धि मिलेगी। माया ही दोनों ओर बहने वाली नदी है। यह सृष्टि भी करती है और प्रलय भी। जो लोग इससे निकलने के लिए तपस्या विद्या आदि तट का सहारा लेने लगते हैं, उन्हें रोकने के लिए क्रोध अहंकार आदि के रूप में वह और वेग से बहने लगती है। जो पुरुष उसके वेग से विवश एवं अनभिज्ञ है, वह मायिक कर्मों से क्या लाभ उठावेगा। ये 25 तत्व ही एक अद्भुत घर है। पुरुष उसका आश्चर्य में आश्रय है। वही समस्त कार्य कारणात्मक जगत का अधिष्ठाता है। यह बात न जानकर सच्चा स्वातंत्र प्राप्त किए बिना झूठी स्वतंत्रता से किए जाने वाले कर्म व्यर्थ ही हैं। भगवान का स्वरूप बतलाने वाला शास्त्र हंस के समान नीर क्षीर विवेकी है। वह बंध मोक्ष चेतन और जड़ को अलग अलग करके दिखा देता है। ऐसे अध्यात्म शास्त्र रूप हंस का आश्रय छोड़कर उसे जाने बिना बहिर्मुख बनाने वाले कर्मों से लाभ ही क्या है। ऐश्वर्यं शास्त्रमुत्सृज्य बंध मोक्षानुदर्शनं विविक्त पदमज्ञाय किमसत्कर्मभिर्भवेत् कालचक्रं ब्रह्मस्तीक्ष्णं सर्वं निष्कर्षयन् जगत् स्वतंत्रममुदस्य किमसत्कर्मभिर्भवेत्। यह काल ही एक चक्र है। यह निरंतर घूमता रहता है। इसकी छार धुरी और वज्र की समांति की है। यह सारी जगत को अपनी ओर खींच रहा है। इसको रोकने वाला कोई नहीं है। यह परम स्वतंत्र है। यह बात ना जानकर कर्मों के फल को नित्य समझकर जो लोग सकाम भाव से उनका अनुष्ठान करते हैं, उन्हें अनित्य कर्मों से क्या लाभ होगा। शास्त्रस्य पितुरादेशं यो न वेदो निवर्तकं कथं तदनुरूपाय गुणविश्रम्भोपक्रमेत् इति व्यवशता राजन् हरियस्वा एकचेतसः प्रयोस्तुं परिक्रम्य पन्थानां निवर्तनं स्वरब्रह्मणि निर्वातौ ऋषिकेशोपदाम्बुजे अखण्डं चित्तमावेश्य लोकाननुचरन् मुनिः नासं निशम्य पुत्राणां नारदाक्षीलशालिनाम् अनवतप्यत शोचन् सुप्रजस्त्वं शुचां पदम्। शास्त्र ही पिता है, क्योंकि दूसरा जन्म शास्त्र के द्वारा ही होता है और उसका आदेश कर्मों में लगना नहीं, उससे निवृत्त होना है। ऐसे जो नहीं जानता वह गुणमय शब्द आदि विषयों पर विश्वास कर लेता है और वह कर्मों से निवृत्त होने की आज्ञा का पालन भला कैसे कर सकता है। परीक्षित, हरियस्व ने एक ही मत से यह निश्चय किया कि नारद जी की परिक्रमा करके वे उस मोक्ष पद के पथिक बन गए, जिस पर चलकर फिर लौटना नहीं पड़ता। इसके बाद देवर्षि नारद स्वर ब्रह्म में संगीत लहरी में अव्यक्त हुए भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों में अपने चित्त को अखंड रूप से
से स्थिर करके लोकांतरों में विचरने लगे। परीक्षित जब दक्ष प्रजापति को मालूम हुआ कि मेरे शीलवान पुत्र नारद के उपदेश से कर्तव्यच्युत हो गए हैं, तब वे शोक से व्याकुल हो गए। उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। सचमुच अच्छी संतान का होना भी शोक का ही कारण है। सबूय पांचजन्यायाम अजीना परिशांतितां पुत्राणां जनयद्दक्षो सबलास्वान् सहस्रतो तेपि पित्रा समादिष्टो प्रजासर्गे धृतव्रतो नारायण सरो जगमुर्यत्र सिद्धासु पूर्वजो ततो स्पर्शनादेव विनिर्धूतो मलासयो जपन्तो ब्रह्म परमं ते पुस्तेत्र महत्तप अवमक्ष कतिचिन्मासान् कतिचिद्वाय भोजनो आराधयन मन्त्रमयो स्तव्यन्तो इडस्पतिम् अभ्यस्यन्तो इडस्पतिम्। ओम नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्ध सत्वनिष्णाय महांसाय धीमहि। ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को बड़ी सांत्वना दी। तब उन्होंने पंचजन नंदिनी असिकनी के गर्भ से 1000 पुत्र और उत्पन्न किए। उनका नाम था सबलास्व। वे भी अपने पिता दक्ष प्रजापति की आज्ञा पाकर प्रजा सृष्टि के उद्देश्य से तप करने के लिए उसी नारायण सरोवर पर गए। यहाँ जाकर उनके बड़े भाइयों ने सिद्धि प्राप्ति की थी। सबलास्व ने वहाँ जाकर जल सरोवर में स्नान किया। स्नान मात्र से ही उनके अंतःकरण के सारे मल धुल गए। अब वे परब्रह्म स्वरूप प्रणव का जप करते हुए मान तपस्या में लग गए। कुछ महीनों तक केवल जल और कुछ महीनों तक केवल हवा पी करी उन्होंने हमें नमस्कार पूर्वक ओंकार स्वरूप भगवान नारायण का ध्यान करते हैं, जो विशुद्ध चित्त में निवास करते हैं, सबके अंतर्यामी है तथा सर्वव्यापक एवं परमहंस स्वरूप है। इस मंत्र का अभ्यास करते हुए मंत्राधिपति भगवान की आराधना की। इति तानापि राजेन्द्रं प्रजा प्रतिसर्गोदीयो मुनि उपेत्यो नारदो प्राह वाचो कूटानि पूर्ववत् दाक्षायण शृणुसन्त संसृणुत गदतो निगमं मन निगमं मम अनवीक्षितानुपदवीं भ्रातॄणां भ्रातृवत्सलो भ्रातॄणां प्रायणं भ्रातायोनुतिष्ठन्ति धर्मवेत्ता पुण्यबन्धु परसो मरुद्भिसो मोदते। एतावदुक्त्वा प्रेयो नारदो मोगदर्शनोति पीचान्वगमनं मार्गं भ्रातॄणामेव मारिसो। परीक्षित इस प्रकार दक्ष के पुत्र शबलासु प्रजा सृष्टि के लिए तपस्या में संलग्न थे। उनके पास भी देवर्षि नारद आए और उन्होंने पहले के समान ही कटु वचन कहे। उन्होंने कहा, दक्ष प्रजापति के पुत्रों में तुम लोगों को जो उपदेश देता हूँ उसे सुनो। तुम लोग तो अपने भाइयों से बड़ा प्रेम करते हो, इसलिए इसके मार्ग का अनुसंधान करो। जो धर्मज्ञ भाई अपने बड़े भाइयों के श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करता है वही सच्चा भाई है। वह पुण्यवान पुरुष परलोक में मृतगुणों के साथ आनंद भोगता है। परीक्षित सबलासुओं को इस प्रकार उपदेश देकर देवर्षि नारद वहां से चले गए और उन लोगों ने भी अपने भाइयों के मार्ग का ही अनुसरण किया, क्योंकि नारद जी का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। उस पथ के पथिक बने जो अंतर्मुखी वृत्ति से प्राप्त होने योग्य अत्यंत सुंदर और भगवत प्राप्ति के अनुकूल है। वे बीती हुई रात्रियों के समान न तो उस मार्ग से अब तक लौटे हैं और न आगे लौटेंगे। सदृचीनम प्रतीचीनम पश्यानु पदम गतो नाद्यापीति निवर्तन्ते पश्चिमायामिनी रिवो एतस्मिन् कालोत्पातान् बहुन् पश्यन् प्रजापतिन् पूर्ववन् नारद कृतं पुत्रना समुपाश्रणोत। चक्रोधा नारदाया सुपुत्र शोको विमूर्छितं देवर्षि वलभ्याहारोषाद विस्फुरिताधरः। दक्ष प्रजापति ने देखा कि आजकल बहुत से अपशकुन हो रहे हैं। उनके चित्त में पुत्रों के अनिष्ट की आशंका हो आई। इतने में ही उन्हें मालूम हुआ कि पहले की भांति अब की बार भी नारद जी ने मेरे पुत्रों की चौपट बना दिया। उन्हें अपने पुत्रों की कर्तव्यच्युति से बड़ा शोक हुआ और वे नारद जी पर बड़े क्रोधित हुए। उनके मिलने पर क्रोध के मारे दक्ष प्रजापति के होठ फड़कने लगे और वे आवेश में भरकर नारद जी से बोले, दक्षुवाचो अहो असाधु साधूनां साधु लिंगे ननस्त्वयो असाधु कार्य भरकाणां भिक्षु मार्ग प्रदर्शितो। हाँ, मेरे बेटे को भिखारी बना दिया। ऋणे स्त्रिभेर मुक्तानां माम ईमांसत कर्मणां विघातो श्रेयसो पापो लोकयोरुभयो कृत। दक्ष प्रजापति ने कहा, अरे दुष्ट, तुमने झूठ मूठ साधुओं का बाना पहन रखा है। नारद जी को डांट रहे हैं दक्ष प्रजापति। हमारे भोले भाले बालकों को भिक्षुकों का मार्ग दिखाकर तुमने हमारा बड़ा अपकार किया है। तो साधु संत कहते हैं, भैया इस मार्ग में आना है ना तो पहले घर को त्याग के आओ। तो साधुता बड़ा कठिन है। अब घर में भी बने रहो और साधु भी बन जाओ तो ये तो मिक्स मामला हो गया ना, नॉट सेटिस्फैक्शन। तो बिना जब तक संतुष्टि नहीं तो कैसे साधु। हाँ, तो इसलिए इसका देखो वर्णन आ गया यहाँ। नारद जी ने तो सदुपदेश दिया था, हम जो आपको सुना रहे हैं। अब सुन के भाई बालकों ने ज्ञान ले लिया, बन गए महात्मा। अब पिता कह रहे हैं
तुमने महात्मा बना दिया, गलत किया तुमने, नहीं करना था। भिक्षुकों का मार्ग दिखाकर तुमने हमारा बड़ा अपकार किया है। अभी उन्होंने ब्रह्मचर्य से ऋषि ऋण, यज्ञ से देव ऋण और पुत्रोत्पत्ति से पितृ ऋण नहीं उतारा था। उन्हें अभी कर्म फल की नश्वरता के संबंध में भी कुछ विचार नहीं था, परंतु पापात्मन तुमने उनके दोनों लोकों का सुख चौपट कर दिया। इहलोक और परलोक दोनों जगह का काम बिगाड़ दिया। एवं तो अनिरणुक्रोशो बालानां मत विद्धरे पार्षद मध्ये च रसीय सोहा निरपत्रप ननु भागवता नित्यं भूतानुग्रह कातरो ऋते त्वां सौहृदग्नं वे वैरं करोमि वैरिणं नित्यं पुंसां विरागस्य त्वया केवलिनामर्षः मन्यसे यद्युपशमं स्नेहपाशो निकृन्तनम्। सचमुच तुम्हारे हृदय में दया का नाम भी नहीं है, तुम इस प्रकार बच्चों की बुद्धि बिगाड़ते फिरते हो। तुमने भगवान के पार्षदों में रहकर उनकी कीर्ति में कलंक ही लगाया है। सचमुच तुम बड़े निर्लज्ज हो। मैं जानता हूँ कि भगवान के पार्षद सदा सर्वदा दुखी प्राणियों पर दया करने के लिए व्यग्र रहते हैं, परंतु तुम प्रेम भाव का विनाश करने वाले हो। तुम उन लोगों से भी वैर करते हो जो किसी से वैर नहीं करते। यदि तुम ऐसा समझते हो कि वैराग्य से ही स्नेह पास विषय आसक्ति का बंधन कट सकता है, तो तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसे झूठ मूठ वैराग्य का स्वांग भरने वालों से किसी को वैराग्य नहीं हो सकता। नान भूयो न जानाति पुमान विषय तीक्षणाम निर्विद्येत स्वयं तस्मान तथा विन्नति परे यन्नस्त्वं कर्म संधानां साधूनां ग्रहमेदिनां कृतवानास दुर्वर्षं विप्रियं तव वर्षतं तन्तु क्रन्तन्यनस्तुद्यमभद्रचर पुमा पुनः तस्मान् लोकेषु ते मूढ न भवेत् भ्रमतः पदम्। नारद, मनुष्य विषयों का अनुभव किए बिना उनकी कटुता नहीं जान सकता, इसलिए उनकी दुख रूपता का अनुभव होने पर स्वयं जैसा वैराग्य होता है वैसा दूसरे के बहकाने से नहीं होता। हम लोग सद्गृहस्थ हैं, अपनी धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। एक बार पहले भी तुमने हमारा असह्य अपकार किया था, तब हमने उसे सह लिया। तुम तो हमारी वंश परंपरा का उच्छेद करने के पर ही उतारू हो रहे हो। तुमने फिर हमारे साथ वही दुष्टता का व्यवहार किया, इसलिए मूढ़ जाओ, लोक लोकांतरों में भटकते रहो, क्योंकि कहीं भी तुम्हारे लिए ठहरने की ठौर नहीं होगी। श्राप दे दिया महाराज दक्ष ने नारद जी को, जाओ भटकते रहो, कहीं एक जगह नहीं ठहरोगे। श्री शुक उवाचो प्रतिजग्राह तद्वाहं नारद साधु सम्मत एतावान साधुवादो तितिक्षे तेश्वर स्वयं। अब देखो साधुता का लक्षण देखो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित संत शिरोमणि देवर्षि नारद ने बहुत अच्छा कहकर, बहुत अच्छा खुद खाद धरती सहे काट कूट वन राय कुटिल वचन साधु सहे सबसे सहा न जाए। धरती को कितना भी खोदो, फावड़े से जेसीबी से, धरती कभी नहीं कहती कि हमको न खोदो। खोद खाद धरती सहे काट कूट बन रहा है, वृक्षों को कितना भी काटो महाराज, हाँ। और कुटिल वचन साधु सहे सबसे सहा न जाए। तो साधु तो वही है ना जो दूसरे के अपकार करने वाले पर भी जो उपकार करे उसका, हाँ। जो तो कु कांटे भवे तू बो वाकू फूल, तो कु फूल के फूल हैं वाकू हैं त्रिशूल। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित संत शिरोमणि देवर्षि नारद ने बहुत अच्छा कहकर दक्ष का शाप स्वीकार कर लिया। जय हो संत भगवान की जय। संसार में बस साधुता इसी का नाम है कि बदला लेने की शक्ति रहने पर भी दूसरे का किया हुआ अपकार सह लिया जाए। ये बड़ी बात है महाराज। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातः शत्रवः साधो साधवः साधुभूषणा। स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठमस्कन्धे नारद शापो नाम पंचमोत्सवः। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय।
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। दामोदर मास की जय। बोलो दामोदर भगवान की जय। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी की चरणों में। आप वृंदावन आवे हो आवश्यक नहीं, आपके हृदय में वृंदावन बना रहे यह अति आवश्यक है। यही प्रयास हमारा लगा रहता है। एक वीडियो आपको श्रीमद् भागवत की वृंदावन से नित्य श्रवण करने को मिल रही है, तो मानो आप नित्य वृंदावन का धाम में बैठे हुए हैं और धाम में बैठ के कथा श्रवण कर रहे हैं। मूल पाठ मूल कथा यथारूप लेकर चले हुए हैं। अपने फेसबुक पेज पे और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को ठाकुर जी का दर्शन करते हुए हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण हरि ओम।